अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखने वाला है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने हम लोगों को मग़फ़िरत के ढेर सारे बहाने दे रखे हैं। बस एक बहाना तो अल्लाह को दे दो, माफ करने का काम अल्लाह ताला का है। अगर तुम्हारे गुनाह समुंदर के झागों के बराबर भी है तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम ऐसी रातें जो मुबारक है, जैसे शब कदर, शब बरात, जुमे की रात, या जो मुबारक रातें होती हैं, या रमज़ान की रातें, इन रातों में खूब अल्लाह की इबादत करें और दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, खास कर तहज्जुद के वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। लेकिन 8 बदनसीब ऐसे लोग हैं जिनकी इन रातों की भी इबादत कबूल नहीं होती, शब बरात में भी इनकी मग़फ़िरत नहीं होती, ना लैलतुल क़द्र में इनको माफ़ किया जाता है और ना तहज्जुद के वक्त भी इनको माफ़ी मिलेगी। वो 8 बदनसीब लोग कौन है? उन्होंने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं, जब तक वो उन गुनाहों से तौबा ना कर ले तो इस रात की फजीलत और बरकत हासिल हो ही नहीं सकती। वो 8 लोग कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं आज। और हम और आप खुद में गौर करें कि कहीं इन 8 लोगों में हमारा शुमार तो नहीं, और अगर हमारा शुमार है तो सबसे पहले अल्लाह पाक से तौबा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अगर आप इन 8 गुनाहों में से कोई एक गुनाह का इर्तिकाब करते हैं तो सबसे पहले इस गुनाह से तौबा करें। इस गुनाह से तौबा कर लेंगे तो फिर शब बरात की फजीलत आपको भी हासिल हो जाएगी। अल्लाह तबारक ताला 15वीं शाबान को यानी शब बरात में आसमानी दुनिया पर आते हैं और अपनी नजरे रहमत अपनी तमाम मखलूक पर फरमाते हैं और सबको माफ फरमा देते हैं, सबके गुनाहों को माफ कर देते हैं। लेकिन 8 लोगों को माफ नहीं फरमाते। वो 8 लोग कौन कौन से हैं? नंबर 1, अल मुशरिक, शिर्क करने वाला। शिर्क उसको कहते हैं कि अल्लाह के जात में किसी को शरीक ठहराना, यानी एक से ज्यादा खुदा समझना। ऐसा तो अमूमन मुसलमान नहीं करते, लेकिन दूसरे किस्म के जो शिर्क है, जिसको कहते हैं अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहराना, यानी कि औलाद देना यह सिर्फ अल्लाह की कुदरत है और किसी की ताकत नहीं है कि वो औलाद दे या बारिश बरसाए या रिस्क का इंतजाम करे। लेकिन बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि औलाद इस शख्स के जरिए भी हमें मिल सकती है। यह झाड़ फूक और ताबीज करेंगे। जब वह यह कह देंगे कि 2 महीने बाद औलाद होगी तो हो जाएगी, तो अल्लाह की जात में शरीक ठहराना यह भी शिर्क है। अल्लाह की सिफात में शरीक ठहराना यह भी शिर्क है। तो शिर्क करने वाले की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 2, नाहक कत्ल करने वाला। कोई कातिल है जो लोगों को बेमकसद कत्ल कर देता है, दुश्मनी में या पैसे लेकर कत्ल करा देता है, तो ऐसा शख्स इतना बड़ा गुनहगार है कि इस रात में इसकी मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 3, दिल में कीना रखने वाला। आपके दिल में अगर किसी के लिए कीना है, जलन है, हसद है, नॉर्मली ये तो बहुत कॉमन बात है, तो जब तक हमारे दिल में कीना है तब तक इस रात की बरकत हमें हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि जिस दिल में कीना होता है उस दिल में अल्लाह कभी मौजूद नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले तौबा करें। अल्लाह, मेरे दिल में जिन जिन लोगों के बारे में कीना है, मैं अपने कीने को ख़त्म करता हूँ। अपने ताकत के मुताबिक इस कीने को ख़त्म करने की कोशिश करें। अल्लाह, आज के बाद मैं उससे कीना नहीं रखूंगा, तब इस रात की बरकत आपको हासिल होगी। नंबर 4, बदकारी करने वाली औरत या जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। जब तक आप इस जिना के गुनाह से तौबा नहीं करेंगे, शब बरात की फजीलत और रातों की जो बरकत है, यह इस गुनाह करने वाले को हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जिना से सच्चे दिल से तौबा करने। नंबर 5, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला। अरे साहब, उन्होंने हमें अपने बच्चे के शादी में नहीं बुलाया। अरे वो रिश्तेदार जो हमसे झगड़ता रहता है, आपने उससे रिश्तेदारी खत्म कर दी। तो रिश्तेदारी को तोड़ने वाले की शब बरात में मग़फ़िरत नहीं होती। और रिश्तेदारी तोड़ने का मतलब यह है कि आपने बिल्कुल बातचीत बंद कर दी। आपको बातचीत नहीं खत्म करनी चाहिए। हमें अपने किसी भी रिश्तेदार से सलाम दुआ बाकी रखनी चाहिए। जब वह शख्स बीमार हो जाए या उसके यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसे देखने चले जाइए। खुशी में आपका दिल चाहे तो जाए ना जाए, लेकिन उसके गम में जरूर शिरकत करे। जब वो सामने आ जाए तो उसे सलाम कलाम कर लिया करे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक रखे। नंबर 6, शलवार, पैंट, लुंगी या कोई भी चीज
जो ऊपर से पहनी जाती है, टखनों से नीचे लटकाने वाला। मर्दों के ऊपर यह वाजिब है कि वह अपने कपड़ों को टखनों से ऊपर रखे। जो शख्स टखनों से नीचे अपने कपड़े को लटकाता है, उस रात, उसकी शब बारात की रात, उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं मिलती। इसलिए इस गुनाह से तौबा करें। आप पैंट पहन रहे हैं या पैजामा पहन रहे हैं, जो भी चीज़ आप पहन रहे हो, आप टखनों से ऊपर रखें। लेकिन अब तो सारा सिस्टम ही उल्टा हो गया है। लड़कियां टखने खोलती है, मर्द जो है, लड़के जो है वो टखने ढकते हैं। हालांकि लड़कियों को टखने खुले रखना गुनाह है और मर्दों के लिए टखनों को ढकना गुनाह है। नंबर 7, वालिदैन का नाफरमान। वालिदैन का जो शख्स नाफरमान होता है, उसको इस रात की बरकत, इस रात में मग़फ़िरत हासिल नहीं होती। नंबर 8, शराब पीने वाला। शराब पीना इतना बड़ा गुनाह है कि इस रात में शराब पीने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती। ये तो वो 8 लोग हैं जिनकी शब बारात में मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 1, शिर्क करने वाला। नंबर 2, नाहक कत्ल करने वाला। नंबर 3, दिल में किना बग़ज़ रखने वाला। नंबर 4, बदकारी करने वाली औरतें या ज़िना करने वाले मर्द। नंबर 5, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला। नंबर 6, अपने कपड़ों को टखने से नीचे लटकाने वाले। नंबर 7, वालिदैन की नाफरमान। और नंबर 8, शराब पीने वाले। अगर ये 8 गुनाह कोई करता है या इन 8 गुनाह में से कोई एक गुनाह भी करता है, तो इन 8 लोगों की शब बारात में मग़फ़िरत नहीं होती। वैसे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोगों को गुनाहों को माफ़ करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे।